वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल शाहज़ैन यासिर। आज की वीडियो में बात करेंगे यूके विजिट वीज़ा फॉर पेरेंट्स। अगर आप पेरेंट्स को इनवाइट करना चाह रहे हैं यूके विजिट के लिए तो पर्पस ऑफ विजिट कितना इंपॉर्टेंट है, आज इस टॉपिक पे बात करेंगे। अगर आप यूके में स्टडी वीज़ा पर हैं या वर्क वीज़ा पे हैं या आप यूके नेशनल हैं तो आज की वीडियो आपके लिए, अगर आप अपने पेरेंट्स को इन्वाइट करना चाह रहे हैं यूके में। सबसे पहले बात करेंगे स्टडी वीज़ा पे जो लोग यूके में हैं वो अपने पेरेंट्स को मोस्टली जो है कॉन्वोकेशन सेरेमनी के लिए इनवाइट करते हैं पेरेंट्स को। कॉन्वोकेशन सेरेमनी के लिए जब आपने इनवाइट करना है अपने पेरेंट्स को तो उसके एविडेंस आपने ज़रूर अटैच करने हैं। मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ जो आपको इनविटेशन लेटर एक जनरेट करती हैं और 2 गेस्ट आपको अलाउ करते हैं कि 2 गेस्ट आपको अलाउ हैं ग्रेजुएशन सेरेमनी के लिए। तो 2 गेस्ट अगर आपके पेरेंट्स दोनों आना चाह रहे हैं तो ईजिली आप वो लेटर अटैच कर सकते हैं। इनविटेशन लेटर के अलावा आप अपनी डिग्री का जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट होता है वो भी ज़रूर अटैच किया करें, जैसे एलेबोरेट होता है कि आपने डिग्री कंप्लीट कर ली है और आपकी ग्रेजुएशन सेरेमनी है इस डेट को है, तो उसके लिए आप इनवाइट कर सकते हैं। इधर एक मैं चीज़ आपको क्लियर करना चाह रहा हूँ कि जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने पेरेंट्स को स्पॉन्सर नहीं कर सकते। मोस्टली स्टूडेंट कहते हैं कि मेरे पास इतने पाउंड सेविंग है, मैं अपने पेरेंट्स को खुद इनवाइट कर सकता हूँ, खुद स्पॉन्सर कर सकता हूँ। तो ऐसी गलती आपने बिल्कुल नहीं करनी कि रिसेंटली अगर आपकी डिग्री कंप्लीट हुई है और अभी आपका पीएसडब्ल्यू स्टार्ट हुआ है तो आप अपने पेरेंट्स को इनवाइट ज़रूर कर सकते हैं लेकिन स्पॉन्सर नहीं कर सकते। और आप अपने पेरेंट्स के लिए एक होटल बुकिंग ज़रूर करवा सकते हैं। और मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो एक कमरे में शेयरिंग में रह रहे होते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आप अपने पेरेंट्स की अकोमोडेशन के रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकते। आप अपना एड्रेस कभी भी ना दिया करें उनकी एप्लीकेशन में कि मैं अपने पेरेंट्स को अकोमोडेशन प्रोवाइड करूंगा ड्यूरिंग देयर स्टे। तो अगर आपने ग्रेजुएशन सेरेमनी के लिए अपने पेरेंट्स को इनवाइट करना है तो होटल बुकिंग के साथ इजीली वीज़ा अप्रूव हो जाते हैं। लास्ट मंथ में यूके विजिट वीज़ा जो पेरेंट्स के अप्रूव हुए थे, मैं आपको स्क्रीन पे भी शो करता हूँ। अल्लाह का शुक्र है बहुत सारे वीज़ाज अप्रूव हुए हैं पेरेंट्स के स्पेशली, और इनमें से कुछ वीज़ाज ऐसे थे जो पेरेंट्स यूके आना चाह रहे थे ग्रेजुएशन सेरेमनी अटेंड करने के लिए और इन पेरेंट्स की वीज़ा एप्लीकेशन के साथ होटल बुकिंग अटैच की थी। किसी भी स्टूडेंट ने या जो भी पीएसडब्ल्यू पे था उसने अपनी अकोमोडेशन नहीं प्रोवाइड की। होटल बुकिंग पे भी वीज़ा अप्रूव हो जाते हैं पेरेंट्स के, लेकिन पर्पस ऑफ विजिट आपका क्लियर होना चाहिए। अगर सेरेमनी के लिए आप आना चाह रहे हैं ग्रेजुएशन सेरेमनी के लिए तो होटल बुकिंग पे भी इजीली वीज़ा अप्रूव हो जाता है। उसमें आपके अपने जो फाइनेंसेस हैं, होम कंट्री से जो टाइज है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अगर आप पीएसडब्ल्यू के अलावा वर्क वीज़ा पर हैं, अगर आप स्पॉन्सरशिप जॉब है आपके पास अपनी अकोमोडेशन है, आपके पास एक छोटा फ्लैट है जिसमें आप अकोमोडेट कर सकते हैं अपने पेरेंट्स को, तो उसका रेंटल एग्रीमेंट आप अटैच कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यूके नेशनल हैं तो फिर तो ऐसा अकोमोडेशन का प्रॉब्लम नहीं आता, क्योंकि मोस्टली जो यूके नेशनल है उनके पास ऑलमोस्ट अपना घर वो ले चुके होते हैं। तो अपने घर के डॉक्यूमेंट्स, बिजली के बिल्स, काउंसिल टैक्स, वो सारी चीज़ें आप अटैच कर सकते हैं अकोमोडेशन का प्रूफ देने के लिए। इसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि होम कंट्री से जो टाइज है पेरेंट्स की वो कैसे आप स्ट्रांगली शो कर सकते हैं। तो होम कंट्री से जो टाइज स्ट्रांग करने के लिए आपने सबसे पहले तो फाइनेंसिस को देखना है कि पेरेंट्स के फाइनेंसिस कैसे हैं। अगर आपके फादर आना चाह रहे हैं यूके तो वो पाकिस्तान में बेसिकली क्या करते हैं, उनकी अर्निंग क्या है, उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, वो आपने ज़रूर एलेबोरेट करना है। अगर उनकी पेंशन है, सपोज मैं पेंशन से स्टार्ट करता हूँ, अगर पेंशन है तो पेंशन के डॉक्यूमेंट्स आपने ज़रूर अटैच करने हैं। इसके अलावा अगर वो जॉब कर रहे हैं तो जॉब से रिलेटेड उनके जो डॉक्यूमेंट्स है, जैसे उनका एम्प्लॉयमेंट लेटर हो गया, एक एनओसी हो गया कंपनी की तरफ से, सैलरी स्लिप्स होगी, उनकी बैंक स्टेटमेंट होगी, ये सारी चीज़ें अटैच करके आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पेरेंट्स बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच करना होंगे। पर्पज़ ऑफ विजिट कुछ भी हो सकता है। अगर आप जस्ट पेरेंट्स को बुलाना चाह रहे हैं कि मेरे पेरेंट्स यूके विजिट के लिए, यूके एक्सप्लोर करने के लिए, टूरिज्म के लिए और हमसे मिलने के लिए आना चाह रहे हैं तो वीज़ा एप्लीकेशन में आप मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि अगर आपके पेरेंट्स पाकिस्तान में हैं और वो कुछ नहीं करते, कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, कोई जॉब नहीं है, कोई पेंशन वगैरह कुछ नहीं आ रहा, तो फिर क्या आप स्पॉन्सर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। जो लोग यूके में स्पॉन्सरशिप जॉब पर हैं, वर्क वीज़ा पर हैं, स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे हैं या यूके नेशनल हैं, तो वो लोग अपने पेरेंट्स को स्पॉन्सर ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए उनकी अपनी बैंक स्टेटमेंट वो अच्छी होनी चाहिए। अच्छी होने का मतलब ये है कि उनका जो अकाउंट क्लोजिंग बैलेंस है वो अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जब ये वीज़ा एप्लीकेशन में मेंशन करते हैं कि आप यूके ट्रिप पे क्या एक्सपेंस करेंगे, तो जितने एक्सपेंस भी आप उसमें लिखते हैं पेरेंट्स के, चाहे वो 1500 पाउंड है, 1800 है, 2000 पाउंड है, तो उससे ऑलमोस्ट ट्रिपल आपके अकाउंट में होने चाहिए। अगर आप सिंगल पेरेंट को बुलाना चाह रहे हैं, फादर को या मदर को इनवाइट करना चाह रहे हैं एक बंदे को, तो आपके अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस एटलीस्ट 5000 पाउंड से अबव होना चाहिए। तो फिर आप अपनी बैंक स्टेटमेंट अटैच कर सकते हैं और आपका जो सोर्स ऑफ इनकम है यूके में, चाहे आप जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, तो उसके डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूर अटैच करने पड़ेंगे। तो इस तरह स्पॉन्सर करके यूके का विजिट वीज़ा पेरेंट्स के लिए ले सकते हैं ईजिली। बहुत से पेरेंट्स का वीज़ा इस तरह स्पॉन्सरशिप पर भी अप्रूव हो जाता है अगर वो पाकिस्तान में कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन कोशिश किया करें कि पाकिस्तान के साथ जो टाइज़ हैं वो स्ट्रांगली शो करने के लिए फाइनेंसेस, कोई प्रॉपर्टी अगर उनके नाम पे है तो उसके डॉक्यूमेंट ज़रूर अटैच किया करें।
ये थी आज की वीडियो यूके विजिट वीज़ा फॉर पेरेंट्स। अल्लाह का शुक्र है काफ़ी सारे पेरेंट्स का वीज़ा अप्रूव हुआ है लास्ट मंथ में, जनवरी में भी, अभी रिसेंटली भी मैं कुछ वीज़ाज़ पर काम कर रहा हूँ पेरेंट्स के। कुछ वीज़ाज़ रिफ्यूज़ भी हो जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हूँ इस चीज़ का और मेरे सारे वीज़ाज़ अप्रूव होते हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि मेरे थ्रू वीज़ा अप्लाई करें और मैं आपको इस चीज़ की श्योरिटी दूंगा कि मैं आपको वीज़ा ज़रूर लगवा के दूंगा। ये जो बात होती है ना कि मैं आपको वीज़ा ले कर देता हूँ या मैं आपको वीज़ा लगवा के देता हूँ, ये 100% स्कैम होता है। कोई भी किसी का वीज़ा लगवा के नहीं दे सकता। अप्लाई ज़रूर कर सकता है, आपको अच्छे तरीके से गाइड कर सकता है, आपका केस अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकता है, लेकिन आपका वीज़ा कभी भी वो लगवा के नहीं दे सकता कि मुझे दें अपना केस, मैं आपके पेरेंट्स का वीज़ा 100% आपको लगा के दूंगा। तो कोई भी वीज़ा लगा के नहीं दे सकता, आपका केस अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकता है। तो मैं भी क्लाइंट्स का वीज़ा अप्लाई करने से पहले क्लियरली उन्हें बताता हूँ कि मेरी तरफ से कोई श्योरिटी नहीं है, लेकिन 100% एफर्ट करूंगा ताकि केस अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो और वीज़ा अप्रूवल के चांसेस ज़्यादा हों। और अल्लाह का शुक्र है बहुत सारे वीज़ाज़ अप्रूव होते हैं, लेकिन कुछ वीज़ाज़ ऐसे हैं कि बीच में रिफ्यूज़ भी हो जाते हैं। लेकिन वो कुछ स्पेसिफिक रीज़न होती है, क्योंकि जब भी यूके का विजिट वीज़ा रिफ्यूज़ होता है तो एक कंप्लीट रिफ्यूज़ल लेटर आपको रिसीव होता है जिसमें पैराग्राफ वाइज लिखा होता है जो भी रीज़न होते हैं आपके रिफ्यूज़ल की। तो वो रीजंस पढ़ के आपको खुद भी आइडिया हो जाता है कि हमारा वीज़ा किस लिए रिफ्यूज़ हुआ है। तो ये थी जी आज की वीडियो। होपफुली आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर पेरेंट्स का यूके विजिट वीज़ा आप अप्लाई करना चाह रहे हो, उसमें मेरी कोई हेल्प चाहिए या पेड सर्विसेज चाहिए या मेरे थ्रू यूके का विजिट वीज़ा अप्लाई करवाना चाह रहे हैं, तो ये मेरा ईमेल आईडी है, इस पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना जो सिनेरियो है वो काइंडली ज़रूर बता दिया करें ईमेल में कि पर्पज़ ऑफ विजिट पेरेंट्स का क्या है और पेरेंट्स के फाइनेंसिस क्या है। पेरेंट्स की ट्रैवल हिस्ट्री ऐसा इतनी ज़्यादा काउंट नहीं करती कि उससे पहले उन्होंने ट्रैवल किया होना चाहिए डिफरेंट कंट्रीज़ में, क्योंकि मोस्टली जो पेरेंट्स हैं वो टूरिज्म पर्पज़ के लिए नहीं आते। अगर आप मेंशन करना भी चाह रहे हैं लेकिन उसमें पर्पज़ ऑफ विजिट अपने बच्चों से मिलने आना चाह रहे होते हैं या कॉन्वोकेशन सेरेमनी अटेंड करने के लिए आना चाह रहे हैं या इसके अलावा और डिफरेंट पर्पज़ हो सकते हैं, तो उसमें अगर टूरिज्म आप मेंशन कर देते हैं उसके लिए उनकी ट्रैवल हिस्ट्री होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। प्रीवियस मंथ में भी जितने पेरेंट्स का वीज़ा अप्रूव हुआ है उनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी। मैक्सिमम ट्रैवल हिस्ट्री थी तो सऊदीया की थी, कोई हज पे गया था, कोई उम्रे पे गया था, इसके अलावा किसी की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी और शुक्र है अल्लाह को उनके वीज़ाज अप्रूव हुए थे। तो पेरेंट्स का वीज़ा अप्लाई करने के लिए मेरे इस ईमेल आईडी पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मजीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।